एम्स की तरफ से नॉर्सेट का एडवर्टाइजमेंट आ गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के उस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं जिस नोटिफिकेशन के माध्यम से नॉर्सेट की जानकारी दी जा रही है। नॉर्सेट जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरह से टीचर्स एलिजिबिलिटी के लिए सीटेट होता है, कॉलेज में प्रोफेसर्स के लिए सेट होता है, स्लेट होता है, तो इस तरह से एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्सेट। ये नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए जो बातें लिखी जाती हैं या जिस कैंडिडेट्स को इस टेस्ट को पास करना होता है और वही नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं लेवल 7 के पे मैट्रिक्स पर। तो आइए समझते हैं इस नॉर्सेट के विज्ञापन में कौन सी बातें हैं जो हमको जाननी चाहिए, या जो नर्स की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। नॉर्सेट का ये फुल फॉर्म है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे नॉर्सेट कहते हैं। नॉर्सेट 5 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स पे बैंड 2 9300 34 ये इनका पे मैट्रिक्स होगा। और इसके लिए जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नॉर्सेट के लिए, वो आप समझिए। पहले सबसे पहले तो आपको बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए, या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, या फिर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑब्लिक। अगर ये नहीं है तो फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। इसका बी पार्ट ये कहता है रजिस्टर्ड इज नर्सेस एंड मिडवाइफ विथ स्टेट ऑब्लिक इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मतलब या तो स्टेट लेवल का या फिर नेशनल लेवल का नर्सिंग काउंसिल जो है वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आप इस पहले पार्ट को क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो दूसरे पार्ट के क्राइटेरिया में आ जाइए। इसमें डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या फिर नेशनल नर्सिंग काउंसिल। और फिर बी पार्ट में आ जाएगा रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट ऑब्लिक इंडियन नेशनल नर्सिंग काउंसिल। फिर सी पार्ट इसका कहता है 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद 2 साल का अनुभव होना चाहिए, वो भी 50 बिस्तर वाले अस्पताल का। तो ये 2 तरह के क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू आप नॉर्सेट में जा कर के अप्लाई कर पाएंगे। आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट 18 से 30 के बीच की बताई गई है। आपकी एज लिमिट इन दोनों के बीच की होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगा वो जनरल के लिए 3000 है, एससी एसटी के लिए 2400 है, और डिसेबल पर्सनस के लिए एग्जम्प्टेड है। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो होगा सितंबर 17 और प्रिलिमिनरी होगा, और फिर उसके बाद स्टेज 2 जो होगा वो 7 अक्टूबर को होगा। ये 2 स्टेज में परीक्षाएं होंगी। आगे चलें, कुछ और जानकारियां हैं उसको समझ लें। द पोस्ट कैरी द यूजुअल अलाउंसेज एज एडमिशिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ सिमिलर स्टेटस। काम की जो बात है वो ये कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 5/8/2023 से 25/8/2023 तक भरा जाएंगे। एक ब्लू इंक में आपको लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक में जा कर के आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। चीज़ें बहुत सारी हैं इस पीडीएफ में। अगर आप ये पीडीएफ देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप जा कर के बाकी इन्फॉर्मेशंस समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ इसे, ताकि और अगर कोई काम की चीज़ हो बहुत महत्वपूर्ण हो तो मैं आपके साथ उस पर कुछ बात कर सकूँ। इसमें मुझे अभी तक कोई ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं दिखा। एज लिमिट के बारे में कुछ जो रिलैक्सेशन मिल रहे हैं उसका एक पार्ट है, और ऊपर मैंने हाउ टू अप्लाई का एक पार्ट आपको दिखाया। ये कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट का है। तो चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण मुझे नहीं नज़र आ रही है जो इसके आगे आपको मिल पाएंगी। मैंने जो मूल बातें थी वो बता दी हैं। अब आप इसके आधार पर अपना आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं
और सितंबर में परीक्षा है, तो मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी भी शुरू कर दें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे हम फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।